Hello, future doctor. This is Dr. Hamza Tanzil. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एमडी कैट की तैयारियां खूब ज़ोर और शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूएचएस के 2008 से लेकर 2016 तक के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इन एमसीक्यूज़ को जो कि यूएचएस में आए हुए हैं 2008 से लेकर 2016 तक। तो इन एमसीक्यूज़ की लॉजिक्स को समझते हैं और देखते हैं कि अगर ये एमसीक्यूज़ 2023 में रिपीट होंगे तो किस तरह से होंगे, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को वो 2023 में यूटिलाइज़ करेगा। तो सबसे पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपको अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट यूजुअली रिसीव्स द, कह रहे कि जो हार्ट का राइट एट्रियम होता है वो रिसीव करता है कौन सा ब्लड। ऑप्शन है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन सी फिल्टर्ड ब्लड एंड ऑप्शन डी नॉन फिल्टर्ड ब्लड। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हार्ट का स्ट्रक्चर, तो ये बात आपने बहुत क्लियरली मेंशन की थी, पढ़ी भी थी कि जो हार्ट का राइट साइड होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हार्ट का जो लेफ़्ट साइड होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे उसने राइट एट्रियम की बात की है, तो डेफिनेटली जो राइट एट्रियम है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता होगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है द लार्जेस्ट लिम्फ डक्ट कॉल्ड थोरेसिक लिम्फ डक्ट ड्रेन्स इनटू, कह रहे कि जो सबसे बड़ी लिम्फ डक्ट है उसको थोरेसिक लिम्फ डक्ट कहा जाता है। तो ये जो थोरेसिक लिम्फ डक्ट है ये किसके अंदर ड्रेन होती है, मतलब ये अपना लिम्फ किसके अंदर एंटर करती है। ऑप्शन है सबक्लेवियन वेन, ऑप्शन बी रीनल वेन, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन एंड ऑप्शन डी हिपैटिक पोर्टल वेन। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये जो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है ये हमारे चेस्ट रीजन में आती है और हमारे चेस्ट रीजन के अंदर इन चारों में से कौन सी वेन होती है, सबक्लेवियन वेन, जो कि क्लेविकल बोन के नीचे होती है। तो ये जो हमारे पास थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है ये ड्रेन किस में होती है, सबक्लेवियन वेन में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, कह रहे कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में अपना मेजर रोल प्ले करती है। ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजिन एंड ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। तो स्टूडेंट्स, आपने फंक्शंस ऑफ ब्लड में जो पहला फंक्शन पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि जो हमारे पास एल्ब्यूमिन होती है ये हेल्प्स करती है किसके अंदर, इन मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, तो जो सेल्स के अंदर वाटर का एक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करना ये काम किसका होता है, एल्ब्यूमिन का होता है। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है द टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट which stays in blood for a few hours and then enters tissues and became macrophages are, कह रहे हैं कि ऐसे कौन से वाइट ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड में बहुत थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं, कुछ घंटों के लिए, फिर वो फ़ौरन से टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं और मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी हमारे पास है मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी हमारे पास है इओसिनोफिल्स एंड ऑप्शन डी हमारे पास है बेसोफिल्स। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मोनोसाइट्स होते हैं दीज आर द सब टाइप्स ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स। आपको पता है कि जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये फ्यू आवर्स के लिए सिर्फ ब्लड में रहते हैं और उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, टिश्यूज़ में चले जाते हैं और टिश्यूज़ में जाने के बाद ये क्या कहलाते हैं, मैक्रोफेजेस। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच्योर मेमिलियन रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव, कह रहे हैं कि एक मैमल्स के अंदर जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है उसके अंदर क्या नहीं होता। ऑप्शन ए न्यूक्लियस नहीं होता, ऑप्शन बी रेड कलर नहीं होता, ऑप्शन सी उसका फ्लूइड नहीं होता एंड ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो हमारे पास मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है उसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द नॉर्मल पर्सन प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, कह रहे हैं कि एक आम इंसान के अंदर जो ब्लड होता है उसका कितने % हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 45%
एंड ऑप्शन डी 55%। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसका 55% जो है वो प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वेन हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपके माइंड में आएगा तो सारी की सारी वेन्स में तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरीज के अंदर होता है। अब ये कौन सी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये देखते हैं। ऑप्शन है इरिनल वेन, ऑप्शन बी सबक्लेवियन वेन, ऑप्शन सी जो है पल्मोनरी वेन एंड ऑप्शन डी जुगुलर वेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पल्मोनरी वेन होती है ये हमारे पास एक ऐसी वेन होती है जो लंग्स से हार्ट की तरफ आ रही होती है और ये कैरी करती है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा जितनी भी वेन्स हैं उन सभी के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड। बस ये पल्मोनरी वेन जो है इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड द लंग्स ऑफ ह्यूमन। कह रहे कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो हमेशा फेफड़े के अंदर रहता है वो कितना है। ऑप्शन ए 3.5 लीटर, ऑप्शन बी 0.5 लीटर, ऑप्शन सी 5 लीटर एंड ऑप्शन डी 1.5 लीटर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो लंग्स के अंदर स्टे रहता है, चाहे इनहेलेशन हो एक्सहेलेशन हो वो एक्सचेंज नहीं होता। वो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रहता है, उसका काम क्या होता है कि लंग्स को थोड़ा सा इन्फ्लेट करके रखना, फुला के रखना। तो हमें पता है कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1.5 लीटर। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज़ डैश फॉर मैन। ये तो बड़ा कॉमन एमसीक्यू है, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये एमसीक्यूज बार बार पढ़ा होगा कि एक ह्यूमंस के जो लंग्स होते हैं उनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 6.7 लीटर, ऑप्शन बी है 2.5 लीटर्स, ऑप्शन सी है 7 लीटर्स एंड ऑप्शन डी है 5 लीटर्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टोटल इनसाइड लंग्स कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 5 लीटर होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ अबाउट। कह रहे हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी एवरेज लाइफ कितनी होती है। ऑप्शन ए 4 मंथ्स, ऑप्शन बी 2 मंथ्स, ऑप्शन सी 5 मंथ्स एंड ऑप्शन डी 1 मंथ। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनकी एवरेज लाइफ होती है 120 डेज़, और अगर हम 120 डेज़ को मंथ्स पे डिवाइड करें तो हमें पता है कि ये ऑलमोस्ट 4 मंथ्स बनते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, 4 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द बॉडी एम्पटी द लिम्फ इनटू ब्लड स्ट्रीम एट द। ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कह रहे कि जो लिम्फेटिक वेसल होती है जिनके अंदर लिम्फ होता है वो अपना लिम्फ कौन सी ब्लड वेसल के अंदर ड्रेन करती हैं आके। ऑप्शन ए एब्डोमिनल वेन, ऑप्शन बी सबक्लेवियन वेन, ऑप्शन सी जुगुलर वेन एंड ऑप्शन डी बाइल डक्ट। तो अगर हम स्टूडेंट बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो सबक्लेवियन वेन है जो ऊपर हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट लिम्फ वेसल होती है जिसको थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं, ये आके लिम्फ को ड्रेन करती है किसके अंदर, सबक्लेवियन वेन के अंदर। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट एट्रियम इज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय। कह रहे कि जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है इन दोनों की सेपरेशन कौन करता है। आपको पता है कि राइट एट्रियम ऊपर होता है और राइट वेंट्रिकल नीचे होता है। अब इन दोनों की सेपरेशन किसके थ्रू होती है। ऑप्शन है ट्राइकैस्पिड वॉल, ऑप्शन बी बाइकैस्पिड वॉल, ऑप्शन सी सेमी ल्यूनर वेल्व एंड ऑप्शन डी सेप्टम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है इनके दरमियान में क्या होता है, ट्राइकैस्पिड वेल्व्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिस्टामीन इज़ प्रोड्यूस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। कह रहे कि हिस्टामीन जो है उन्हें कौन प्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि जो हिस्टामीन होता है ये एलर्जी रिएक्शंस कॉज करता है हमारे ब्लड के अंदर, और ये केमिकल कौन सा वाला सेल प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है बेसोफिल्स, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स एंड ऑप्शन डी इओसिनोफिल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बेसोफिल्स होते हैं ये हमारे पास क्या रिलीज़ करते हैं, हिस्टामीन रिलीज़ कर रहे होते हैं जिसके क्या होते हैं, एलर्जी रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से। तो ऑप्शन ए बेसोफिल इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट न्यूमरस या कॉमनेस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल। कह रहे कि इनमें से मोस्ट कॉमनेस्ट वाइट ब्लड सेल्स कौन सा है। ऑप्शन ए इओसिनोफिल्स, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स,
ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स एंड ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे कॉमनेस्ट वाइट ब्लड सेल है जो कि ज़्यादातर पाया जाता है, जिसकी तादाद भी ज़्यादा होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सा है? लिम्फोसाइट्स। तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। और आपने ज़्यादा कॉमन जो वाइट ब्लड सेल सुना होगा वो आपने लिम्फोसाइट्स ही सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय। ये भी मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स से हार्ट में जो ट्रांसपोर्ट होता है ये किसकी मदद से होता है? ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन एंड ऑप्शन डी हिपैटिक वेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन क्या करती है? ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेती है? ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजिन, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एंड ऑप्शन डी ग्लोबुलिन। तो स्टूडेंट्स आपने प्रोथ्रोम्बिन के बारे में ये पढ़ा था कि ये एक्ट करती है एज अ कैटलिस्ट फॉर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, लेकिन आपने फाइब्रिनोजिन के बारे में ये पढ़ा था कि ये एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे फाइब्रिनोजिन, इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय। दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ अगले साल कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की जो सेपरेशन है वो किसके थ्रू होती है? अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की सेपरेशन किसके थ्रू होती है? ट्राइकस्पिड। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल की सेपरेशन किसके थ्रू होती है? बाइकस्पिड। और अगर हम बात करें दोनों एट्रियम्स की और दोनों वेंट्रिकल्स की जो सेपरेशन है वो किसके थ्रू होती है? सेप्टम के थ्रू। मतलब राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम इनकी सेपरेशन सेप्टम के थ्रू होती है। राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल की सेपरेशन भी किसके थ्रू होती है? सेप्टम के थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व्स आर अटैच्ड टू मस्कुलर एक्सटेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकल नाउन एज। ऑप्शन ए स्मूथ मसल्स, ऑप्शन बी पैपिलरी मसल्स, ऑप्शन सी इंटरकोस्टल मसल्स एंड ऑप्शन डी स्केलेटल मसल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फ्लैप्स होते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व्स के वो अटैच होते हैं मस्कुलर एक्सटेंशन जिन्हें बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। इनके साथ जो फ्लैप ऑफ ट्राइकस्पिड है वो क्या होता है? अटैच होता है और इसी की मदद से ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होते हैं और क्लोज हो रहे होते हैं। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायसिस्टोल एंड लास्ट फॉर अबाउट। कह रहे हैं कि एक जो कंप्लीट हार्ट बीट होती है उसके अंदर एक डायसिस्टोल होता है और एक सिस्टोल होता है। तो बताओ कि इसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शन ए 0.8, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी 0.2 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 0.4 सेकेंड्स एंड ऑप्शन जी 0.5 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक जो कंप्लीट कार्डिक साइकिल है जिसे हम वन हार्ट बीट भी बोलते हैं ये कंप्लीट होती है कब? 0.8 सेकेंड्स के अंदर। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट वन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड फ्रॉम। कह रहे कि हार्ट बीट साइकिल कब स्टार्ट होता है? जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ से जनरेट होती हैं? ऑप्शन है ए वी नोड्स, ऑप्शन बी एस वी नोड, ऑप्शन सी एस ए नोड एंड ऑप्शन डी पी क्यू नोड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो जनरेट कहाँ से होती हैं? एस ए नोड से, साइनो एट्रियल नोड से। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो क्वेश्चन का ऑप्शन सी है एस ए नोड इट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, अबाउट 70 to 85% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड इज़ कैरिड। कह रहे कि तकरीबन 70 से 85% जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? ऑप्शन है एस कार्बोक्सिलेज मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी विथ प्रोटीन्स इन प्लाज्मा, ऑप्शन सी फ्रीली एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी एज बाइकार्बोनेट। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो 70 to 85% कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके थ्रू होती है? एज बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन ह्यूमन द क्लोज्ड सैक विच सराउंड द हार्ट इज। कह रहा है कि ह्यूमन के अंदर वो एक थैली जिसके अंदर आपका हार्ट क्या होता है? क्लोज्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी मायोकार्डियम, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम
एंड ऑप्शन डी एपिकार्डियम। तो स्टूडेंट ये जो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम है ये हार्ट की 3 लेयर्स हैं, लेकिन जो पेरिकार्डियम है इट इज़ अ सैक इन विच हार्ट इज़ एनक्लोज्ड। तो ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, इसको अपने पेरिकार्डियल फ्लूइड से याद रखना है, फिर आपको याद रहेगा कि ये लेयर नहीं है, ये सैक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कॉर्डे टेंडेनाई आर फाइब्रस कॉर्ड अटैच विद। कह रहे हैं कि जो कॉर्डे टेंडेनाई होते हैं ये फाइब्रस कॉर्ड होते हैं और ये किससे जुड़े होते हैं। ऑप्शन है कार्डियक एंड ऑफ स्टमक वेल्व्स, ऑप्शन बी ट्राइकस्पिड वेल्व्स ऑफ हार्ट, सी पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ स्टमक एंड ऑप्शन डी आईलेट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कॉर्डे टेंडेनाई होता है ये हमारे पास किसके साथ अटैच होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व्स ऑफ हार्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है बाइकस्पिड वेल्व्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो। कह रहे हैं कि जो बाइकस्पिड वेल्व होते हैं वो ब्लड कंट्रोल को फ्लो करते हैं कहाँ से कहाँ। हमें पता है कि जो बाइकस्पिड वेल्व होता है ये लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बिटवीन होता है। ऐसे ही तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में आता है तो वो आता है लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से वो आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और किसके थ्रू आता है, बाइकस्पिड। तो बाइकस्पिड वेल्व जो है ये कौन से ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है, लेफ़्ट एट्रियम टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है लेफ़्ट एट्रियम टू लेफ़्ट वेंट्रिकल ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 10 to 20% इज़ फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद। कह रहे कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन करेगा। ऑप्शन ए अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी आयरन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन का अमाइनो ग्रुप होता है उसके साथ जाके कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाइंड होती है और क्या बनाती है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ। कह रहे हैं कि जो ब्रीदिंग है वो किस पर मुश्तमिल होती है। ऑप्शन ए 4 phases, ऑप्शन बी 3 phases, ऑप्शन सी 2 phases एंड ऑप्शन डी 2 phases। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ब्रीदिंग होती है इसके अंदर कितनी फेजेस होती हैं, 2, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ MCQs है जो कि गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन से लिए गए थे। उम्मीद है कि आपने इन MCQs को ध्यान से सुना होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो यू कैन कमेंट बिलो। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MTCAT एग्ज़ाम। एंड अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए किसी भी टॉपिक का तो आपको इसी चैनल की MTCAT प्लेलिस्ट के अंदर वो लेक्चर अवेलेबल होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।